Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ढेर सारी वेणु गीत के बारे में, जिसकी चर्चा मिलती है श्रीमद् भागवतम में। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन। हरे कृष्ण। जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं वेणु गीत के बारे में, और इसमें टोटल 20 जो श्लोक हैं वो दिए गए हैं। अब तक हम 1, 2, 3, 4 और 5 श्लोक तक हम बात कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 6 और 7 के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो क्या बताना चाहेंगे आप हमें वेणु गीत के बारे में? वेणु गीत का जो छठा श्लोक है, पहले तो ये है कि वेणु गीत जब कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी बंसी पे तान छेड़ी, तो उसको सुन के ब्रज गोपियों के मन में बहुत से विकार आए। तो वो अपने घरों में बैठी हैं, किंतु वो कल्पना कर रही हैं कि कृष्ण गौचारण कर गैयाओं को ले लेके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। तो इसी तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने ये पूरे श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया है। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 21वें अध्याय है वेणु गीत। तो इसमें बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 6 में बता रहे हैं कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज श्रिये सर्वा वर्णयन्तो अभिरे अभिरे। इति वेणु रवम राजन, तो हे राजन, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं हे राजन, क्योंकि परीक्षित महाराज राजा हैं, तो उनको बता रहे हैं हे राजन, ऐसे वेणु का रव, ऐसे वेणु की ध्वनि सुनकर सारे सर्वभूत मनोहरम, सारे जो ब्रज के स्थावर जंगम और अन्य अन्य लोगों के जितने लोग हैं वो लोग सबको मनोहर, उनका मन को हरण कर लिया इस वेणु ने। और इस ऐसी वेणु नाद सुनकर सारी जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनका वो लोग इसका वर्णन कर रही हैं कि देखो ऐसा हुआ, वेणु जब बजी तो ऐसा हुआ, ऐसे करके, और आपस में एक दूसरे को आलिंगन कर रही हैं, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रही कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें बताते हैं कि वैसे 4 प्रकार के रस हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, और इनमें ब्रजभूमि में 4 प्रकार के हैं। तो इसमें जो श्रीदाम सुबाल आदि हैं वो सख्य भाव से कृष्ण को सखा समझते हैं, और जो नंद जशोदा है वो वात्सल्य भाव से कृष्ण को पुत्र भाव से लालन पालन करते हैं, उनकी बाल माधुरी का आस्वादन करते हैं। और जो गोपियां हैं वो मधुर भाव से कृष्ण को प्राण वल्लभ जान के ऐश्वर्य माधुर्य का आस्वादन करती हैं। और जो गैयां हैं उनका भी वात्सल्य भाव है, वो भी कृष्ण को देखकर उनके स्तन से दूध झरने लगता है। और कृष्ण क्या करते हैं, अपने अंग स्पर्श से, अपने रूप दर्शन से और वंशी नाद सभी से, उनके श्रवण से सभी का वात्सल्य प्रेम सिंधु एकदम उछल जाता है, और उनके स्तनों से दुग्ध धारा निकलने लगती है, सारे वन भूमि को प्लावित कर देती है। और ब्रजभूमि में जितने भी पशु पक्षी, वृक्ष लता, नदी पर्वत आदि हैं, वे सब कोई ना कोई भाव विशेष कृष्ण के प्रति रखते हैं। भाव शून्य नहीं है, कोई ना कोई उनका रिलेशनशिप है भगवान के साथ। और कृष्ण के अंग स्पर्श, वंशी ध्वनि श्रवण कर या कृष्ण की सुगंध मात्र भी प्राप्त होने पे परमानंद से पुलकित हो जाते हैं। तो अगर वो कृष्ण के दर्शन करें या कृष्ण उनको छू, मान लो कैसे किसी पेड़ के उधर गए, कृष्ण ने डाली को छू दिया या पत्ते को छू दिया या फूल को छू दिया, तो वो पुलकित हो जाते हैं, सोचते हैं आहा हमारा कितना सौभाग्य है कि आज हमें कृष्ण ने स्पर्श किया। और या उनकी वंशी ध्वनि सुनते हैं तो वो लोग परमानंद में पुलकित हो जाते हैं। तो जो राधा आदि, जो आदि चंद्रावली आदि जो ब्रज रमणीय हैं, ये लोग कृष्ण की बाल संगिनी है, कृष्ण के लंगोटिया यार हैं। मतलब जब से दोनों छोटे छोटे थे तब से वो संग संग खेलते थे, और बचपन से ये लोग एक क्षण का भी इनसे विच्छेद सहन नहीं कर पाते थे। तो जब बाल्यकाल में तो उनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, लोग खेलते थे संग संग में। पहले ज़माने में होता था कि संग संग 8-9 वर्ष के भी
बच्चे जो है नंग धड़ंग घूमते थे, खेलते कूदते रहते थे, उनको कोई ऐसा विचार नहीं था, मन में विकार नहीं था। किंतु आजकल तो ऐसा संभवपण नहीं है। 2-3 साल की लड़कियों को भी पूरा, न्यूबॉर्न लड़कियों बेबीज़ को भी वो पूरा वो करके रखते हैं, आच्छादित करके रखते हैं। तो उम्र जब बढ़ गई तो उनको जब गोपियों को स्त्री पुरुष का भेद समझ में आने लगा तो उनके अंदर लज्जा और संकोच डेवलप होने लगा। जैसे प्यूबर्टी एज में तो उनके अंदर लज्जा और संकोच आ गया। और जब उनका विवाह हो गया तो राधा जी और उनकी सब सखियों का, तो उनका वो सब रहती थी बरसाने, उनका सबका विवाह हो गया जावट में। तो जावट में राधा जी का विवाह हुआ अभिमन्यु गोप के साथ, और उनके साथ जितनी सखियाँ थी, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा आदि जितनी सखियाँ थी, उन सब का विवाह भी कोई गोप के साथ जावट में हो गया। तो लोग फिर से साथ साथ रहती थी। तो अब वो लोग, उनका अनुराग कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ था, उनका बहुत अनुराग था, अट्रैक्शन थी। तो उनकी मिलने की इच्छा सदैव रहती थी। तो श्रीदाम आदि, सुबल आदि सखाओं के साथ जब कृष्ण गौचारण के लिए जाते थे तब वो छुप छुप के खिड़कियों से कृष्ण का मुख दर्शन करती थी। और धीरे धीरे उनका ये भाव क्रमशः चरम सीमा पे पहुंच गया। तब उन्होंने धैर्य, लज्जा, कुल धर्म, लोक धर्म, शील, मान, भय को त्याग कर, और जो ब्रजराज नंदन थे वो उनके साथ मिलने के लिए जाती थी। उनकी आयु उस वक्त, कृष्ण की आयु थी 7 वर्ष की और गोपियाँ लगभग 6 वर्ष की थी। किंतु अब वो रह नहीं सकती थी, उनसे मिलने उनको जाना पड़ता था। तो कृष्ण की जब वो वेणुनाद सुनती थी तो वो लोग अपनी सखियों के साथ ये उनकी माधुरी का वर्णन करने लगी कि ओ कृष्ण कितने सुंदर हैं, वो कैसे पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उनके नयन है, कैसे उन्होंने पीताम्बर पहना है, ये सारा वर्णन करी थी। मोर मुकुट लगाया। तो इतना वो ये सब कह रही थी कि कोई उनके प्रेम को ना समझ सके। जैसे अगर एक जगत में देखते एक लड़की का लड़के के साथ प्रेम है तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको रिवील नहीं करते कि ओ मुझे ऐसा हो गया, उसको छुपा के करते। वैसे गोपियाँ भी चाहती थी कि हमारा प्रेम कोई जान ना सके, छुपा के रखती थी। तो किंतु कभी कभी वो छुपा नहीं पाती थी, तब आपस में एक दूसरे से वर्णन करती थी, तो उनका आलिंगन करती थी। तो इस तरह से वो लोग ये सब करती जा रही हैं। तो वृंदावन में लोग आपस में एक दूसरे से वर्णन करके और एक दूसरे का आलिंगन करके अपना मन हल्का करती थी, और नहीं तो वो सदैव उसी भाव में रहती थी। तो ये हुआ श्लोक नंबर 6। अब हम श्लोक नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन, और आज हम बात कर रहे हैं वेणु गीत के बारे में, जिसका हमें व्याख्यान मिलता है श्रीमद् भागवतम में। और आज 21वां अध्याय जो है उसका श्लोक नंबर 6 के बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे करेंगे श्लोक नंबर 7 के बारे में बातचीत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे
केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम् Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आज हम बहुत सारी बातें जैसा कि कर रहे हैं वेणुगीत के बारे में। अपने पिछले कई सारे एपिसोड्स में हम इसकी बात कर चुके हैं, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है श्लोक नंबर 6 और 7। ब्रेक पे जाने से पहले हम श्लोक नंबर 6 के बारे में जान चुके हैं, जहाँ पर एक प्रेम लीलाओं की बात चल रही है, जहाँ पर गोपी अपने प्रेम को
सारे जगत से छुपाने की कोशिश कर रही हैं और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। जानना चाहेंगे श्लोक नंबर 7 के बारे में, आप हमें क्या बताना चाहेंगे? श्लोक नंबर 7 जो है, श्री गोप्य उचु अक्ष्वणताम फलमिदम न परम विदामा सख्ये पशुननु विवेशयतो वर्यसे वक्त्रम वजेश सुतयो अनुवेनु जुष्टम येवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो इसमें गोपियों ने उच्चारण किया अक्षताम फलमिदम न परम विदामा। तो बोल रही है कि हम लोग आँखों की सार्थकता का क्या फल है हम लोग नहीं जानती हैं। हम लोग सखी और कोई अन्य चीज़ का दर्शन करने से हमारी आँखों की सार्थकता नहीं है। आँखों की सार्थकता केवल जब ही है जब हम कृष्ण का और बलराम जी का, जब वो गौचरण के लिए जाते हैं, जब वो दर्शन कर लें तो तब हमारी आंखें सार्थक है। नहीं तो आंखें ऐसी हैं जैसे मोर पंख में लगे हुए आंखें होती हैं बहुत सारी, तो किसी काम की यूज़ कोई नहीं है, काम की नहीं, खाली शोबाजी है। तो ऐसे हमारी आंखें खाली आंखें हैं लेकिन उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम गृहस्थ धर्म में बनकर विधाता की बनाई गई चक्षु आदि इंद्रियों को विफल ही कर रही हैं, अगर हम सखियों हमने अगर दर्शन नहीं किया कृष्ण बलराम का, तो वह कहते हैं किसी कृष्ण जो है वन से निकलकर हमने एक अनिवर्चनीय वस्तु का दर्शन करना है। तो वो दर्शन क्या है? कहते हैं ये और कोई आँखों का फल रहे तो और कोई फल लेता है तो ले, किंतु हमारे विचार से और कोई फल नहीं है। तो वह फल है खाली कृष्ण बलराम का दर्शन करना, तभी नेत्रों की सार्थकता है। और यदि हमारी सास ननद और अन्य लोग हमें कहें कि तुम नहीं जा सकती तो हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके दर्शन करना चाहती हैं। और ये कैसा आश्चर्य है कि ये सारे दर्शन जो है उन दोनों का, सारे समस्त पशु पक्षी आदि सबको आनंद प्रदान करना है। तो इसलिए गोपियाँ जो है अपना लज्जा का परित्याग करके और उनका दर्शन करना चाहती हैं, उनका श्रवण करना चाहती है वेणु गीत का। और इस तरह से जो वो कह रही है कि वो अपना धर्म, लज्जा, भय, धैर्य ये सब त्याग देती हैं, क्योंकि धर्म मतलब जो कुल धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म आदि है। और भय रहता है ना गुरुजन का, बड़े लोग का, सास का, ननद का, पति का और अन्य लोग का, कि ये लोग क्या कहेंगे अगर हम ऐसे आधी रात को कृष्ण ने वेणु बजाए और लोग चल दी। तो बताओ इस जगत में भी कोई आधी रात को अगर एक पति पत्नी है और रात को आधी रात को वो चल देगी तो वो क्या कहेगा, है ना। तो इसलिए वो इन्होंने सब ये जो धैर्य और ये भय ये सब का त्याग कर दिया। और उन्होंने बोला कि जब कृष्ण और बलराम जाते हैं तो वो लोग वत्रम ब्रजेश तनयो ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम। जब कृष्ण वेणु बजाते जाते हैं, साथ में बलराम जी हैं, तो वो टेढ़ी निगाहों से गोपियों की ओर देखते हैं। तो वो उस चीज़ को रिकलेक्ट करके उस चीज़ को रेलिश कर रही है कि ओहो कितना सुंदर वो थी उनके कटाक्ष। तो येरवा निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम नहीं, जब राधा कृष्ण जाते हैं तो भी वो साइड लॉन्ग ग्लांस से ब्रज गोपियों को देखते हैं। तो वो जब देखते हैं तब वो लोग एकदम विवल हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती है कि ओ ये कितना सुंदर उनकी निगाह थी। तो उसी चीज़ को वो रिकलेक्ट करके उसके लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, अपना घर बार, अपने बच्चे, पति, किंतु वो उस जो दृष्टि है उनकी साइड लॉन्ग, उस चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। जैसे इस जगत में हम कोई कंपैरिजन नहीं है कि हमें ऐसा अट्रैक्शन, मान लो एक स्त्री पुरुष प्रेम होता है तो वो उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी कार्य समाप्त करेगी घर का। एक लड़की है कि मुझे मिलना है, मेरे प्रेमी से मिलना है, तो ऐसे गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम हो गया है। तो वो उस चीज़ के लिए उस चीज़ को उनके दर्शन, उनकी वेणु, मतलब अगर जैसे सपोज एक लड़की को प्रेम हो जाता है तो वो क्या, लड़का मान लो वायलिन बजाता है तो उसका वायलिन सुनने के लिए उसको बड़ी इच्छा होगी कि आज सुनो, आज देखिए कौन सा सॉन्ग बजाएगा। तो ऐसे ही कृष्ण अगर वेणु बजा रहे हैं तो वो लोग इतनी लालायित रहती हैं कि हम उस वेणु की जो मधुर ध्वनि है उसको सुनना चाहती हैं, उनकी जो साइड लॉन्ग ग्लांस है उसको देखना चाहती हैं। तो इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उनके लिए जो कुल धर्म है, उनके जो बैरियर्स हैं, जो श्रृंखलाएं हैं उनके पैरों में, हाथों में, जो घर बार की जो ग्रह श्रृंखलाएं हैं, वो उस चीज़ के लिए परवाह नहीं करती, उनको भी तोड़कर
और वो कृष्ण से मिलने जा सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने ये उनका लज्जा और धैर्य ये सारा आदि कृष्ण परित्याग करा देते हैं। तो ये विशेष एक वो है, क्योंकि अगर हमें कोई हायर टेस्ट हो जाए, जैसे एक गांव वाला था, उसने आके शहर में रसगुल्ला चखा पहली बार, तो उसने गांव जाके कहा कि ये गुड़ तो बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इसमें ना रस है ना कुछ है, एकदम मीठा मीठा, इतना ज़्यादा ठेला सा। और जब वो रसगुल्ला एकदम स्पॉन्ज, अंदर भी रस बाहर भी रस, बड़ा सुंदर चीज़ है, तो हायर टेस्ट हो गया ना। तो हायर टेस्ट आ गया तो अब उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही ब्रज गोपियों को जब कृष्ण के दर्शन और ये सब वेणु सुना, तो उनका ये हायर टेस्ट है। तब उनको अपना घर बार, संसार, अपना जो स्त्री धर्म है, आदि ये सब में कोई रुचि नहीं रह जाती, और वो लोग से केवल उसी दर्शन के लिए सारा दिन प्रतीक्षा करती रहती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणु गीत के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, या अपना कोई संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं, जो कि है 8010781078। सुनते रहिए अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण है परम कृपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। हरे कृष्णा। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणु गीत के बारे में, जिसका व्याख्यान हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम में। और अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं श्लोक नंबर 6 और 7 के बारे में। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज इस श्लोक की आपने व्याख्या की और इसमें बताया कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं वो जो भी उनकी हदें हैं, जो भी मर्यादाएं हैं, वो तोड़ते हुए जा रही हैं सिर्फ प्रभु भक्ति से जुड़ने के लिए, उनके प्रेमी श्री कृष्ण से। लेकिन अगर हम आज इस भौतिक जगत की बात करें तो प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं मतलब के तौर पर सामने आ चुका है। प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। प्रेम को लोग सोचने लगे हैं कि हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करे, हमारे कपड़ों का ध्यान रखे, हमारे खाने पीने का ध्यान रखे। आपसे जानना चाहेंगे, सच्चा प्रेम है क्या?
शादाब भाई, बहुत सुंदर प्रश्न है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बिल्कुल एप्लीकेबल है ये। तो यदि एक लड़की लड़के से प्रेम करती है तो वो प्रेम नहीं करती, एक्चुअली स्वार्थ है उसका। इस जगत में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम किसी से भी प्रेम नहीं करते, हम केवल अपना सेल्फिश डिज़ायर हम पूरा करना चाहते हैं। तो वो चाहती है कि मेरे को अच्छे से फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग मिले, 3 चीज़ों की डिमांड है उसके पास। तो वो कहते हैं ये मेरे को केटर करे। और लड़का है वो भी चाहता है कि मेरा फैमिली को संभाल के रखे, मेरा घर देखे भाले, ये सब करे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया है कि कुछ समय के बाद उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रेम विवाह तो होता है, पर कुछ समय के बाद उनका प्रेम नहीं होता, उसके प्रेम लैकिंग है। कुछ समय के बाद उनका लड़ाई झगड़ा होता है, फिर अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाता है। चाहे बच्चे हों या नहीं हों, पर वो लोग अब आपस में एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो डिवोर्स होकर और फिर उसके बाद वो फिर दूसरी विवाह करते हैं, फिर उसमें भी डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसे करके हमारे गुरु महाराज कहते थे कि विदेशों में लोग 8-10 डिवोर्स करते हैं, 8-10 विवाह करते हैं, लेकिन वास्तव सुख तो फिर भी 10 करके 11वें से भी नहीं मिलेगा। जब 1 से नहीं मिला तो 11 करके भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो केवल एक न्यू उसकी सुख की, आनंद की खोज में है, पर वो किसी से भी नहीं मिलेगा। यदि हम भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान से कुछ प्रीति रखेंगे, तब हम इस जगत के कुछ संबंधों को मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम की परिभाषा जो उस जगत की है वो है कि प्रेम में टूटने का कारण उपस्थित होने पे नहीं टूटेगा। जैसे श्री कृष्ण राधा जी के पास आते हैं, किंतु वो चंद्रावली के पास भी जाते हैं। तो राधा जी प्रेम का कारण है। इस जगत में अगर ऐसा होगा, एक लड़की को पता चलेगा दूसरे उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहेगी ये संबंध टूट जाए, संबंध बिल्कुल बेकार है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो नहीं रहेगी। लेकिन उस जगत में ऐसा नहीं है। राधिका जी कहती हैं, अगर मेरे प्राणनाथ हैं वो यदि आश्लीष्व पादरतम पिनष्टु माम, यदि वो मुझे पाँव के नीचे रौंधें, मुझे आलिंगन करें या फिर अन्य कोई व्यवहार करें, यदि वो किसी दूसरी स्त्री के भी जाते हैं तो भी वो मेरे प्राणनाथ हैं, तो भी वो मेरे सर्वस्व है। तो इसलिए प्रेम का कारण टूटने पे भी नहीं टूटता है, लेकिन इस जगत का प्रेम तो टूट जाता है। तो इसलिए वैसे भी इस जगत में प्रेम नहीं है, केवल प्रीति है। वो भी जैसे वात्सल्य, जैसे माता पिता अपने पुत्र पुत्री को करते हैं, वो उसमें भी थोड़ा सा स्वार्थ की गंध है, क्योंकि जबकि वो काफ़ी अच्छे लेवल पे निस्वार्थ है, किंतु फिर भी उसमें रहता है, माता पिता सोचते हैं अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बालक मुझे सहारा देगा, इस भावना से पालते हैं। किंतु उस जगत में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग कृष्ण को स्पॉन्टेनियस लव करती हैं, नॉट कंडीशनल लव, कि भाई इस वजह से हम कृष्ण को कर रहे हैं क्योंकि वो हमें तेल साबुन और कंगा और वो लाके देंगे, साड़ी लाके देंगे, इस वजह से वो लोग कृष्ण को प्रेम नहीं करें। उनका स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, बाल्य काल से उनका ये कृष्ण के प्रति आकर्षण है, और वो भगवान है। इस जगत के अगर हम प्रेम करते हैं तो किसी एक हार्ड मास के पुतले, एक किसी मटेरियल बॉडी से करते हैं, हम उसकी आत्मा से नहीं करते। और उस जगत में वो भगवान से प्रेम कर रही हैं, तो उनका प्रेम सार्थक है। और इस जगत का जो प्रेम है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन फिक्शन है, वो इल्यूजन है, तो इसलिए वो टूट जाता है। और भगवान से जो प्रेम करेंगे वो इटर्नल है, वो भूत भविष्य वर्तमान सदैव रहेगा, नित्य रहेगा। इसलिए हम लोग ऐसे प्रेम की ओर बढ़े जो कि नित्य है, कभी टूटेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ पर प्रेम में मतलब आ जाता है तो वहाँ प्रेम की परिभाषा बदल जाती है, और जहाँ मतलब आ गया वहाँ फिर प्रेम नहीं रहता, बल्कि स्वार्थ बदल जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि प्रेम जहाँ होगा वहाँ स्वार्थ नहीं होगा, और आपने ये भी कहा कि शादियाँ जो हैं वो एक शादी करें, 10 करें या 11 करें, जहाँ शुरुआत में आपको प्रेम नहीं मिला, जहाँ पर एक अपनापन नहीं मिला, वो 11 करने के बाद भी नहीं मिलेगा। आगे में नहीं है, आपके प्रारब्ध में नहीं है, इसलिए वो 11 करें, चाहे 20 करें, चाहे 110 करें, लेकिन तो भी वो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो जानना चाहेंगे, आपने कहा कि क्षमा भाव जो है आज के टाइम में ये देखा जाता है, अगर एक पति पत्नी है या कोई भी रिश्ता हम बनाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम सामने वाले के इमोशंस को भी समझें, उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको भी जानें। लेकिन आज के टाइम में जब इंसान किसी के साथ कोई भी संबंध बनाता है तो वो चाहता है कि सामने वाला हमेशा मेरे आगे झुके, ना कि मैं। तो जानना चाहेंगे किस तरह से क्षमा भाव अपने अंदर उत्पन्न करें ताकि कोई भी रिश्ते की जो नींव है वो मजबूत हो सके। देखिए, ये आजकल का मेन यही प्रॉब्लम है कि इनटॉलरेंस है, कि कोई किसी को टॉलरेट नहीं करता, और ईगो बहुत ज़्यादा है, फॉल्स ईगो है ये। तो हम सोचते हैं कि मैं बस पूजनीय रहूं और बाकी सारा जगत मेरे जूता बन जाए। तो हमारे वैष्णव धर्म में है कि अमानी ना मान देना, माने कि हम अपना मान सम्मान की चिंता ना करें, दूसरे को मान सम्मान दें।
तो लेकिन जड़ जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में इससे ऑपोजिट है। हम अपने मान सम्मान की चिंता करते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते। तो बोलते हैं 1.5 बुद्धि फार्मूला है। जैसे बोलते हैं मैं सबसे बुद्धिमान, मेरे जो आगे है, मेरे जो सामने खड़ा है उसके अंदर हाफ बुद्धि है, और जो उसके पीछे है उसमें 0 बुद्धि। तो फिर 1.5 बुद्धि फार्मूला है ये। तो इसलिए हम लोग अपने को बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट और सुपर वो समझते हैं। इसीलिए हम लोग को इतना अभिमान है मिथ्या, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा MNC में जॉब करता हूँ, मैं इतना सैलरी कमाता हूँ, मेरी पत्नी तो बहुत फुलिश है, उसको कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं उनको इस तरह से। तो हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें एक सर्विंग एटीट्यूड नहीं है, ना तो पत्नी में है ना पति में है। और इसलिए वो लोग सर्विंग, एक दूसरे की केयरिंग एंड सर्विंग नहीं है, इसी लोग इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है और एक दूसरे को वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, और हमेशा एक एंग्री मूड, इरिटेबल और ये इस तरह का रहता है, जो और पाइल अप होता रहता है। एक दिन होता है, फिर प्रति वीक होता है, फिर हर काम के लिए होता है, हर तरह से ये चलता जाता है, ऐड ऑन होता जाता है। फिर अल्टीमेटली ये तो पस्चूल बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, उसकी पस निकालनी पड़ेगी। तो वो लोग कहते हैं हम नाउ नो मोर। तो इसलिए हमें कोई ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि कोई भी जो आएगा उसके साथ सेम सिचुएशन रहेगी। तो इसीलिए यही है कि हम लोग, जैसे कि हमारी वैदिक पद्धति है कि यदि हमने शादी विवाह के बंधन में तो एक को निभाते रहें। तो अगर हम इसी चीज़ को लेके चलें कि ठीक है, ऊपर नीचे जैसा भी स्वभाव है मुझे निभाना है, अगर इस एटीट्यूड से चलेंगे तो हम लोग उसको निभा पाएंगे। नहीं तो जैसे कि पहले था कि वो लोग टॉलरेट करके एक पति पत्नी मरते दम तक रहते थे, लेकिन आजकल तो ये सिस्टम ही नहीं रहा। अगर 2-4 साल 10 साल शादी चल जाए बहुत बड़ी बात है। तो आजकल बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड हो गए लोग। तो इसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई। लोग, गुरु महाराज कहते थे कि लोग विदेशों में अपने कुत्तों पे विश्वास करते हैं, पर अपने पति पत्नी पे, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। अपने अपने सेपरेट बैंक अकाउंट्स रखते हैं। कुत्ता क्योंकि एक फेथफुल डॉग है तो इसलिए उस पर विश्वास है, लेकिन आपस में एक दूसरे में संबंध में विश्वास नहीं है। तो हम टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं जब हमें महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका चैंटिंग करें। ये नहीं है कि हमें लेकर इसको सारा दिन करना है। आप अपने जॉब में जाइए, कुछ भी करिए, बस थोड़ा सा बीच में समय मिला 1-2 बार डीप ब्रेथ्स लीजिए, 1-2 बार बोलिए, फिर बीच में समय मिला फिर 1-2 बार बोलिए। बस सारा दिन ऐसे ऐसे करने से हमारा नेचर चेंज हो जाएगा और टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी और हम एक हैप्पी एंड वो लाइफ लीड कर सकते हैं, हैप्पी लाइफ, जिसमें कि ये असहिष्णुता जो इनटॉलरेंस है ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी। जीवन जो है वो एक कठिनाइयों से भरा मार्ग है। फिर से लेते हैं, जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा मार्ग है, लेकिन उस कठिनाइयों भरे मार्ग को किस तरह से आपको सुगम बनाना है यही सिखाता है आध्यात्म। रागलेखा दासी जी, आज आपने हमसे चर्चा की वेणु गीत के बारे में, जिसमें प्रेम भाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर रिश्तों की अहमियत समझ में आती है, जहाँ पर रिश्तों का जो मूल मंत्र है वो हम जानते हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से जीवन मार्ग पर चलना है, किस तरह से उसको सुगम बनाना है, आपने हमें जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले ऑडियो प्रोग्राम्स को। और अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं 8010781078 पर। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं शादाब आपके साथ।